इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में पहली बार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में इजरायली सेना के कब्जे वाले इलाके में दौरे के लिए पहुंचे। नेतन्याहू का गाजा में प्रवेश करना इस बात के स्पष्ट संकेत के तौर पर है कि इजराइल गाजा के बड़े हिस्से में नियंत्रण कर चुका है और गाजा के वो इलाके जहां पहले हमास के लड़ाकों का प्रभाव रहा करता था, वो अब इजरायली सेना के कब्जे में है। नेतन्याहू पिछले 2 दशकों में गाजा में कदम रखने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री हैं। इस दौरे में नेतन्याहू ने न सिर्फ गाजा का दौरा किया, बल्कि वहां तैनात इजरायली सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया, जबकि वे उन भूमिगत सुरंगों में भी गए जहां से छिपकर हमास के लड़ाके अक्सर इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया करते थे और फिर भागकर इन्हीं सुरंगों के जरिए गायब भी हो जाया करते थे। नेतन्याहू के गाजा पहुंचने से इजरायली सेना वापस जोश में भर गई है। जो जवान इस लंबी चली लड़ाई में थकान से चूर हो गए थे, उनमें नेतन्याहू के दौरे से एक नया जोश भर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस दौरे को युद्ध की रणनीति से जोड़कर पहले से ही देखा जा रहा था, जबकि इसे लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। ठीक उसी तरह से नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर ऐलान भी कर दिया। नेतन्याहू ने इस दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम अंत तक युद्ध जारी रखने का संकल्प लेते हैं। उनकी इस बात से साफ हो गया है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का अभी अंत होने वाला नहीं है। ऐसा बयान देकर नेतन्याहू ने कहीं न कहीं अपनी ये मंशा भी जाहिर कर दी है कि इजराइल अब गाजा पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है और वैसा होने तक वो रुकने या थमने वाला नहीं है। उन्होंने इस मौके पर अपने 3 लक्ष्य भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हमारे 3 लक्ष्य हैं: हमास को खत्म करना, हमारे सभी बंधकों को छुड़वाना और ये सुनिश्चित करना कि गाजा फिर से इजराइल के लिए खतरा न बने। आपको बता दें कि इस युद्ध के बीच एक स्थिति ऐसी भी बनी थी जब लगा था कि अब बातचीत के जरिए मसला हल हो जाएगा और बनाए गए बंधकों को छुड़वा लिया जाएगा। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने अब ऐसा बयान देकर जता दिया है कि वो हमास पर पूरा दबाव बनाकर न केवल अपने बंधकों को मुक्त करवाएंगे, बल्कि हमास को भी घुटनों पर लाकर रहेंगे। यानी युद्ध जारी रहेगा, लेकिन जरा अलग अंदाज में। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल देश फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से हमास चरमपंथियों ने यहूदी बहुल देश इजराइल पर 7 अक्टूबर को ऐसा हमला किया कि लोग दहल उठे थे। महज 20 मिनट के भीतर फिलिस्तीन ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। अचानक हुए इस हमले से पूरा इजराइल दहल उठा। रिहायशी इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों पर बरस पड़े। 20 से 25 मिनट के भीतर 5000 रॉकेटों के जोरदार धमाकों से पूरा देश सहम उठा था, जिसके बाद पलटवार करते हुए इजराइल ने गाजा में हमास के चरमपंथियों को बुरी तरह से कुचल दिया है, जबकि हमास की बाकी बची शक्ति को भी वो नाश करने पर आमादा दिखाई दे रहा है। इस युद्ध में अमेरिका, फ्रांस समेत कई पश्चिमी देश भी खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।